हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो ये है वॉल्यूम 16, जिसमें कि जो हमारा टेस्ट सीरीज चलता है उसमें जब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 10 टेस्ट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको एक वॉल्यूम का रूप दिया जाता है। और ये है वॉल्यूम 16 अब तक के 15 वॉल्यूम बन चुके हैं। 16 नंबर जो वॉल्यूम है इसमें टेस्ट सीरीज़ नंबर 151 से लेके टेस्ट सीरीज़ नंबर 160 का क्वेश्चन रखा गया है। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, प्लस क्वेश्चन के अलावे बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब क्वेश्चन आपका समाप्त होता है टेस्ट का, उसके नीचे दिए जाते हैं और उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। उस क्वेश्चन में भी डाउट है तो क्लियर कीजिएगा, और जो टेस्ट का जो क्वेश्चन है उसमें यदि किसी प्रकार का डाउट है तो वो क्लियर होता ही है, लेकिन उस क्वेश्चन को ज़रूर फोकस कीजिएगा। बस यही मेरा ये कहने का मतलब था। वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यही सोच के उसको डाला भी जाता है। तो ये जो है, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से रखे गए हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन रखा गया है टेस्ट सीरीज़ नंबर 151, वो साउदर्न रेलवे चेन्नई डिवीज़न का है, जिसका एग्ज़ाम डेट यहाँ लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम डेट लिखा हुआ है सबका। दूसरा जो क्वेश्चन है साउथ सेंट्रल रेलवे कैरेज वर्कशॉप लालागुड़ा का क्वेश्चन है। तीसरा जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीज़न का क्वेश्चन है। चौथा जो इसमें क्वेश्चन रखा गया है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे बीकानेर डिवीज़न का क्वेश्चन रखा गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस बार वॉल्यूम थोड़ा चेंज करके बनाया गया है, ठीक है। हमको समझाएंगे और उसी अनुसार आपको वॉल्यूम दिया जाएगा। पांचवा जो इसमें क्वेश्चन है, इसका ये जो क्वेश्चन है ईस्ट कोस्ट रेलवे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मैनचेस्टर डिवीज़न का क्वेश्चन है। छठा जो इसमें क्वेश्चन है यानी टेस्ट सीरीज नंबर 156, ये है ईस्टर्न रेलवे लिलुआ वर्कशॉप का क्वेश्चन है, जो कि एनटीटी कोटा के तहत जो एग्ज़ाम हुआ था उसी क्वेश्चन को बेस बना के, हर क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होता है क्वेश्चन को सिर्फ बेस बनाया जाता है, बाकी क्वेश्चन को प्लस माइनस यहाँ से किया जाता है। इस तरह से बनाया जाता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो। सातवां जो इसमें क्वेश्चन रखा गया है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू जंक्शन का रखा गया, जिसका रिजल्ट भी आ गया है और आपने देखा था कि कैसे यहाँ से लोग रिजल्ट लेकर जेई बन गए। सातवां जो क्वेश्चन है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ये तो हो गया। आठवां जो क्वेश्चन है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची डिवीज़न का क्वेश्चन है। और नौवां जो इसमें रखा गया है क्वेश्चन वो है नॉर्दर्न रेलवे फिरोजपुर डिवीज़न का। और 10वां जो रखा गया है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लखनऊ डिवीज़न का। और अभी जो वॉल्यूम 17 नंबर जो वॉल्यूम बनेगा उसमें 3 टेस्ट हो गए हैं। जैसे ही और 7 टेस्ट होंगे यानी 170 नंबर तक जो टेस्ट होगा तो वॉल्यूम 17 भी बनाया जाएगा। वॉल्यूम इस प्रकार से बनाया गया। तो ये है, ए में अभी एक ही वॉल्यूम बनाया गया है, पहले जैसे बनाया जाता था उसी तरह बनाया गया है। कुछ ही दिनों में इसका जो है डार्क वॉल्यूम आएगा। इसमें जो क्वेश्चन अभी इसमें जो है क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन का कलर नहीं किया गया है, रंगा नहीं गया है, आंसर नीचे दिया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन जब ख़त्म होंगे तो आपको आंसर नीचे मिलेंगे, यहाँ आंसर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसको इसी को हम बोल रहे थे कि जो वीवीआई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से दिए जाते हैं जो आसान आसान से होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, और सभी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ आसान क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो डिफ़िकल्ट भी पढ़ना है, आसान भी पढ़ना है। इसी उद्देश्य से जो इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 110 तक में वो नहीं आया तो अगर वो क्वेश्चन बन गया है तो वो क्वेश्चन को नीचे आपको दे दिया जाता है आंसर सहित, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, और बाकी ये जो 110 करते हैं वो तो करिएगा ही। तो ए ग्रुप में जो ये पीडीएफ जो बनाया गया है ए ग्रुप का, उसमें सिर्फ अभी इसी तरह का बनाया गया है। बाद में सभी क्वेश्चन को यहीं डार्क कर दिया जाएगा। आप यहीं इसका आंसर देख सकते हैं और मोबाइल से या जीरोक्स करा के उसको याद कर सकते हैं। बी ग्रुप जो वॉल्यूम है सेम इसी पैटर्न पर बनाया गया है, पहले वाले हैं। दोनों का डार्क वॉल्यूम जल्द ही आएगा जिसमें आंसर डार्क रहेगा। आप आराम से उसको वन बाई वन याद कर सकते हैं बिना किसी टिक लगाए हुए, बिना आंसर रंगे हुए। पहले क्या होता था कि जो वॉल्यूम दिए जाते थे उसमें आप जीरोक्स कराते थे, फिर उसका आंसर से आप टिक मारते थे, फिर उसको याद करते थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा, आपको डार्क वॉल्यूम मिलेगा जल्द ही। सी ग्रुप का जो है, बी ग्रुप ए ग्रुप तो आपने देख लिया, ये ए ग्रुप का था, ये वाला बी ग्रुप का है, ये वाला है बी ग्रुप का, ठीक है। उसी तरह सी ग्रुप का भी है, ये है सी ग्रुप का। सी ग्रुप में क्या है कि दो है, इसमें है क्वेश्चन विथ डार्क आंसर है, और एक ऐसा पीडीएफ मिलेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा। उससे क्या होगा कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर उसमें नहीं दिया रहेगा, इसमें यही आंसर को डार्क कर दिया जाएगा, ये डार्क कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन और जब ये जो दूसरे पीडीएफ मिलेंगे, इसके अलावा एक और पीडीएफ मिलेगा, उसमें यहाँ लिखा रहेगा
ओनली क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसमें आंसर नहीं रहेगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे और इस पीडीएफ से आप याद कर लेंगे। दोनों पीडीएफ का इस्तेमाल करेंगे। यदि जीरोक्स कराना है तो इसी का जीरोक्स कराएंगे, डार्क आंसर वाले का। प्रैक्टिस तो आप मोबाइल से भी कर ले सकते हैं, 10 सेट ओनली 10 सेट ही तो है, ठीक है। यदि आपको ज़्यादा असुविधा हो रही हो तो दोनों को प्रिंट करा सकते हैं। कोई एक ही प्रिंट कराने का कहने का उद्देश्य ये है कि आपका जो है मनी सेव होगा, पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह डी वॉल्यूम में बनाया गया है, डी भी बनाया गया है। ये है डी वाला, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी डार्क आंसर है। एक ऐसा पीडीएफ भी मिलेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, और ये एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें डार्क आंसर रहेंगे। हर कोई अगर वॉल्यूम लेता है तो उसको वही वॉल्यूम, ये दोनों मिलेगा, डार्क वाला और बिना डार्क वाला, यानी कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जो इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उससे कोई भी आपको एक्स्ट्रा इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। सेम वही आपको जो यदि आपने पार्टिसिपेट किया होगा तो बिल्कुल फ्री में, और नहीं किया होगा तो वन जो टेस्ट का जो फ़ी है प्रीवियस का, जो मिसिंग टेस्ट का, सेम टेस्ट के फ़ी के बराबर लिया जाता है। यदि आपने 151 से लेकर 160 एक भी टेस्ट में भाग नहीं लिया है तो आपको 350 पेड करना है। बस किसी को देना नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है जो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं आरजे ज्ञान क्लासेस से, सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके रिज़ल्ट के लिए जो भी हमसे बनता है पूरा प्रयास किया जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।